हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि शाहीन आफरीदी को दूसरे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान ने आज अपनी प्लेइंग 11 नहीं, प्लेइंग 12 अनाउंस की है। 12 खिलाड़ियों की टीम अनाउंस की है। उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी को 12 खिलाड़ियों वाली टीम के अंदर भी नहीं रखा गया। सर्जरी जो शुरू होनी थी वो सही मानों पे सर्जरी शुरू हो गई है। शाहीन को तो बता दिया कि आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आप होगे टीम से बाहर, और कर दिया टीम से बाहर। अगला टारगेट है बाबर आजम। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के बड़े रेगुलर प्लेयर हैं, उन्हें इससे दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो है वो रेस्ट दिया गया है। और खुशखबरी ये है कि भाई साहब शाहीन साहब की हो गई है छुट्टी, और उनकी बनती भी है। उनकी लंबी छुट्टी बनती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी जो थोड़ी बहुत सर्विसेज है सर आंखों के ऊपर, लेकिन सरकार आपकी लंबी छुट्टी बनती है। आपके पीछे पीछे मैं तो अभी एक और की भी लंबी छुट्टी के चक्रों में हूँ, मैं वो वेट कर रहा हूँ। वो अभी तो ज़रा सिंपथीज चल रही हैं उनकी सोशल मीडिया के ऊपर। शाहीन अफरीदी नहीं है, वो ड्रॉप किए गए हैं, और उस पर जेसन गिलेस्पी जो कि टेस्ट टीम के कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने से पहले उनके साथ एक नशिस्त रखी और उनको वजह बताई। अगर बाबर की भी परफॉर्मेंस है तो बाबर को भी ऐसे ही ब्रेक दे दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच की। Breaking news: Shaheen Afridi has been dropped from the second test match. बांग्लादेश के अगेंस्ट रावलपिंडी में कल शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे। अगर बाबर की भी परफॉर्मेंस है तो बाबर को भी ऐसे ही ब्रेक दे दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच की। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहदेव है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच के लिए आज अपना 12 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और सरप्राइजिंगली उस स्क्वाड में शाहीन अफरीदी का नाम शामिल नहीं है। जी हाँ, 12 रुकनी स्क्वाड में भी शाहीन अफरीदी का नाम शामिल नहीं है। इस खबर के बाद पाकिस्तान का मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा है, देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट पे। सेकंड टेस्ट मैच जो कि जुम्मे वाले दिन से शुरू होगा, फ्राइडे को शुरू होगा। इस टेस्ट मैच की पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 12 बता दी। 12वें के ऊपर कौन सा खिलाड़ी है? 12वें में मोहम्मद अली है। समझ आई आपको? मतलब कि शाहीन को टीम से बाहर करके मीर हमजा को 12 के अंदर शामिल किया गया है। और यही नहीं, अबरार अहमद को लाया गया है एज जिसको कहते हैं ना 12 मैन। तो इसका मतलब सिंपल क्लियर है कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया गया है, जो कि शॉकिंग मेरे लिए था, क्योंकि शाहीन तो अपनी फैमिली के पास गए, उसके बाद अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हुए थे। और कल जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा था उसके अंदर शाहीन ने पार्ट लिया हुआ था, पिच को देख भी रहे थे। कल रात वाले लाइव के अंदर हम यही बातें करते थे, शाहीन तो खेलेगा क्योंकि वो तो आ गया हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला पीसीबी ने किया है। जेसन गिलेस्पी क्या कहते हैं इसके ऊपर? वो कहते हैं कि भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि शाहीन, जिसको कहते हैं ना मिस आउट दिस गेम, शाहीन ये गेम मिस कर रहा है। वी हैव हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद हिम, हमारी उसके साथ अच्छी से बात हुई है, एंड ही फुली अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट द थिंकिंग बिहाइंड इट। और वो जिसको कहते हैं ना अंडरस्टैंड भी कर रहा है उसको क्यों निकाला है, और उसके पीछे जो थिंकिंग है उसको ये भी पता है। हमने शाहीन को जिसको कहते हैं ना पूरा का पूरा फीडबैक दिया कि वो कहां पे गलती कर रहा है। अब शाहीन शाह अफरीदी जिसको कहते हैं ना काम कर रहा है अपनी न्यू चीजों के ऊपर, और वो बॉलिंग को इफेक्टिव बनाने की जिसको कहते हैं ना प्रॉपर कोशिश करेगा। और ये अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को बता दिया गया कि आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, आप कुछ नहीं कर रहे, अब आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। मीर हमजा जो है वो नए बॉल से स्विंग भी करता होता है, लेफ्ट आर्म बॉलर, और शाहीन की जगह आ गया। सवाल ये आता है, शाहीन जब 12 खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं बना पाया तो शाहीन जिसको कहते हैं 11 में कैसे आता? तो ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना एम्बैरेसमेंट है शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि वो 12 की टीम में भी जगह नहीं बना पाई। ये इनके लिए सेटबैक है। जब आप कप्तान का हाथ अपने हाथ से कंधे से ऐसे हटाओगे और फिर आपकी परफॉर्मेंस जीरो होगी, फिर बातें तो होंगी जनाब, और बातें जिसको कहते हैं ना फिर आपके नजर आ रहे हैं प्रैक्टिकल जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने क्लियर एंड कट है। लेकिन बात ये है कि जनाब खाली ये नहीं है, अब बाबर आजम के ऊपर भी जिसको कहते हैं ना कहानी शुरू होने वाली है। शाहीन को तो उन्होंने एग्जांपल बना के दिखा दिया कि शाहीन जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, शाहीन जिसको कहते हैं परफॉर्म नहीं करेगा तो बैठेगा। बाबर आजम साहब, आपकी भी अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो आप भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे। मतलब कि बाबर आजम अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट इस मैच के अंदर नहीं चलता तो फिर आप ये माइंड के अंदर रखिएगा, इंग्लैंड वाले स्क्वाड के अंदर बाबर आजम होगा तो सही, लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर आपको शायद नजर है क्योंकि परफॉर्मेंस बाबर की नहीं आ रही। तो बाबर आजम के लिए भी उसे कहते हैं ना वार्निंग आ चुकी हुई है। बताया नहीं गया लेकिन बता दिया गया शाहीन को बिठा के कि अगर शाहीन बैठ सकता है तो आप भी बैठ सकते हैं। हर वो खिलाड़ी बैठेगा जो परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहा। तो ये बड़ा फैसला सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या पाकिस्तान 4 पेसर के साथ जाएगा और सलमान अली आगा को बिठा के अबरार अहमद को खिलाया जाएगा, या पाकिस्तान 3 पेसर के साथ जाएगा और 1 पेसर की जगह खेलेगा जी अबरार अहमद? अब ये फैसला देखना कि कौन करेगा, किसके ऊपर ये फैसला निर्भर करता है कि कौन किसको खिलाएगा, ये देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तानी टीम के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे कि पाकिस्तानी टीम जिसको कहते हैं ना एक तो हार्डी है, ऊपर से बड़े बड़े काम पाकिस्तानी टीम के अंदर। कोई सोच भी नहीं सकता भाई शाहीन को बिठाना। शाहीन को बिठा दिया, शाहीन को क्या भाई तुम निकलो टीम से, एक तरह से निकालने तो कहते हैं ना भाई,
ये निकालना होता है, ये बिठाना नहीं होता। बिठाना वो होता है कि आप एज अ 12 मैन काम कर रहे हो। आप तो बाड़वे के अंदर बाड़वे खिलाड़ी तक नहीं, इसका मतलब है आपको निकाल दिया गया, तो शाहीन को निकाला गया। इसी के साथ साथ अब देखा जाएगा कि अब पाकिस्तानी टीम का होगा तो होगा क्या। अब देखिए, अगर ये टेस्ट मैच जीते, अगर बॉलिंग अच्छी होगी, इसमें साफ सारा का सारा दारोमदार रहेगा शाहीन के ऊपर कि वो नए बॉल से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। मीर हमजा आया, उसने नए बॉल से विकेट में निकाली। हालांकि मीर हमजा ने जो ऑस्ट्रेलिया में टूर था उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। मीर हमजा ने परफॉर्मेंस उसकी उस वक्त नजर आई थी और ये गुड साइन था। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम और क्या चेंजेस करेगी। शाहीन की हो गई है छुट्टी और बड़े टाइम बाद कोई मेरा ख्याल है इंसान के बच्चों वाला इस टीम ने कोई डिसीजन लेता हुआ नजर आता है। शान मसूद से तो मेरा हमेशा से गिला ये है कि यार भाई, अब तुम टेस्ट मैच के कैप्टन बन गए हो, जैसे तैसे भी बन गए हो, दो के जिसे कहते हैं फनकारी तो शान मसूद के अंदर भी कोई नहीं है कि उसे टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाए। जिस बंदे की 2020 के बाद टोटल टेस्ट मैच में 3 50s हैं, वो क्या ही पाकिस्तान की कप्तानी करेगा। लेकिन चलो अब बन गए हो तो कम से कम डिसीजन तो तगड़े लो ना गोटो वाले। तो ठीक डिसीजन लिया है, जो नहीं परफॉर्म कर रहा उसे साइड पे बिठाओ। शाहीन मतलब क्या, उसको कहते हैं फैल्कन। सरकार मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा फैल्कन है जो इतना ऊंचा नहीं उड़ा कि जितना ऊंचा ये कब्बे उड़ती हैं, चिड़ियां उड़ती हैं। फैल्कन्स तो वो ऊपर आसमानों की बुलंदियों पे उड़े होते हैं। ये हमारे वाला फैल्कन जो है जनाब, ये ज्यादातर तो मुंडेर पे ही बैठा रहता है, कब्बों के साथ हैं, चिड़ियों के साथ, फाख्ताओं के साथ, उन्हीं के साथ गप लगाता रहता है। और वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि भैया तू कैसा फास्ट बॉलर है कि तेरी पेस जो है 125 से 130 की है। और शाहीन ने पहले टेस्ट मैच में अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना, पिछवाड़े तक का जोर लगाकर भी ना, शाहीन ने जो अपनी फास्टेस्ट गेंद की थी ना, वो बाकी नहीं है जो ये खुर्रम, अली, नसीम, इनकी फिर भी उससे ऊपर थी गेंदें। वो उसने अपना, जिसे कहते हैं, हर मसल का जोर लगाने के बाद भी जो फास्टेस्ट गेंद की थी। तो फिर वो फास्ट बॉलर तो नहीं रहा, वो तो सादा सा मीडियम पेसर है जिसकी भाई फिटनेस के मसाइल है, जिसके मेंटल फिटनेस के मसाइल है, फिजिकल फिटनेस के मसाइल हैं। वो साइड पे करो यार। बात बताओ, वो कौन सा कोई कर्जा उनका उनसे लेकर बैठे हुए हैं, शाहीन से या ये बाबर से या किसी और से, कि भैया आप इनको निकाल ही नहीं सकते, नहीं परफॉर्म कर रहे, साइड मार कराओ। फिर शाहीन अफरीदी के हवाले से उन्होंने बोला कि शाहीन के साथ मैंने एक नशिस्त रखी और उनको बताया कि किस वजह से हमने उनको ड्रॉप किया है। सीधी सी बात है, मतलब रेस्ट नहीं है, ऑफकोर्स ये ड्रॉप है, क्योंकि टेस्ट के अंदर लास्ट टेस्ट की हम बात करें तो परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछले लगातार 5 मैचेस की भी बात करें तो बहुत अच्छी नहीं रही है उनकी परफॉर्मेंस। तो उन्होंने बोला कि उनको हमने बताया कि आपको किन किन एरियाज पे काम करना है, अजहर महमूद आपको हेल्प आउट भी करेंगे। और जो कहना चाह रहे थे, मैं कुछ उनके वर्ड्स भी बता देता हूं और कुछ उनका मफहूम भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने शाहीन को बताई कि आपको उनके ऊपर काम करना है, आइंदा 6 माह के लिए आप हमें बड़े ज़रूरी हैं। लाइक अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी है, तो हम चाहते हैं कि आप जो शाहीन अफरीदी की जो रेपुटेशन है, उस तरह के शाहीन अफरीदी हमारी टीम के अंदर आएँ। लाइक आपकी जो स्विंग मशहूर थी, आप नई बॉल के साथ जितने लिथल थे, आपको वैसा बन के ही टीम में आना पड़ेगा। और उसके लिए आपके जो एरियाज के ऊपर आपको काम करना है, आप अजहर महमूद के साथ काम कीजिए और टीम पाकिस्तान के अंदर आइए। ये साफ मैसेज है एक कोच का। और जो एक आधे क्रिकेटर्स ने भी पहले एक शो में बोला था, मुझे याद है, सिकंदर बख्श ने बोला था कि जैसन गिलस्पी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो जैसन गिलस्पी पहले टेस्ट मैच में भी शाहीन को नहीं खिलाना चाह रहे थे, मगर बाद में शाहीन खेले भी थे पहला टेस्ट। अगरचे उनके लिए यादगार नहीं रहा होगा, एक तरह से रहा भी कि वो अपने उसी टेस्ट के बीच में ही वो एक बच्चे के वालिद भी बने। तो गिलस्पी ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि वो जो सिचुएशन है उनके पास, लाइक उनको अपनी फैमिली में टाइम देना चाहिए, वो अपनी फैमिली में टाइम भी दें। तो साफ है कि शाहीन के लिए क्लियर मैसेज कि भाई आपको जैसे आप थे, बड़े अच्छे बॉलर हैं अब भी, मगर जो खामी है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप टीम पाकिस्तान में दोबारा वेलकम किए जाएंगे। हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐलान किया है कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पर काम हो रहा है, उनको फीडबैक दे दिया गया है। वो कराची वापस जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, नए फादर बने हैं, उनको मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं। और साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि आप अगले 6 महीने में आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वी वॉन्ट टू सी यू एट द वेरी बेस्ट। जेसन गिलेस्पी ने यही कहा कि शाहीन अफरीदी को अपनी पीक फॉर्म पे देखना चाहते हैं, इसलिए छोटी मोटी जो उनकी गलतियां या खामियां हो रही है उस पर वो काम करेंगे जाकर। उन्होंने फीडबैक को अप्रिशिएट भी किया। शाहीन को उन्होंने कहा, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। उसने इसको पॉजिटिवली लिया इस चीज को, और उसके जो टीम बैलेंस में अगर वो अभी फॉल नहीं करते या टीम कॉम्बिनेशन का हिस्सा वो नहीं बन सकते, तो कहीं ना कहीं जेसन गिलेस्पी ने यह भी कहा कि शाहीन अफरीदी को इस चीज का पता दिया गया है। साथ साथ ये भी शाहीन अफरीदी के बारे में कहा कि शाहीन अफरीदी जो है वो आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में बहुत ज्यादा सर्व करने वाले हैं और पीछे बहुत ज्यादा क्रिकेट वो खेल चुके हुए हैं। खैर, पाकिस्तान ने 12 प्लेयर्स का ऐलान कर। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरह शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने के बाद रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पीसीबी ने ये बड़ा अच्छा इकदाम लिया है कि शाहीन अफरीदी को टीम से ड्रॉप किया है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मीडिया वालों का ये भी कहना है कि अगला नंबर जो है वो बाबर आजम का होगा, जिसके बाद क्योंकि बाबर आजम की भी
लास्ट कुछ टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ख़राब है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखते हैं कि कल जो टेस्ट मैच होगा उसमें पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्म करेगी और अगले सीरीज़ में जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है उसमें किन परिणामों को ड्रॉप किया जाएगा या ऐड किया जाएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।